आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति जो है 50 चक्र प्रति सेकंड अर्थात जो है 50 हर्ट्ज दिया गया है तथा इसका आयाम जो है दिया गया है 100 वोल्ट अर्थात जो है वोल्टता का जो शिखर मान दिया गया है। तो किसी क्षण जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज V को प्रदर्शित करना है, इसका समीकरण क्या लिखना है हमें। तो समय वोल्टेज ग्राफ में दो पूरे चक्र प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, पूरे चक्र को प्रदर्शित करना है। आधे चक्र के लिए जो है वोल्टेज का औसत मान भी यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है आवृत्ति को हम अगर F से प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 चक्र प्रति सेकंड अर्थात हम इसको हर्ट्ज लिख सकते हैं इस प्रकार से। आयाम अर्थात जो है वोल्टता का जो शिखर मान दिया गया ये दिया गया है 100 वोल्ट, इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना। तो अब हमें वोल्टता का समीकरण, तो अगर हम इसके लिए जो है समय वेग ग्राफ या दर्शाएं तो इस प्रकार दर्शा सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने दो चक्र के लिए जो है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसके लिए यहाँ पे तरंग समय वोल्टेज का ग्राफ बना दिया है, जहाँ पे ओमेगा टी जो है समय को दर्शाता है, जहाँ पे ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति को दर्शाती है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे अगर इसको हम लेते हैं वोल्टेज V, ठीक है, तो इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होता है। तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें इसका शिखर मान प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसको लेते हैं हम V शून्य से प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकार, तथा ये जो ऋणात्मक चक्र के लिए प्राप्त हो जाएगा ये, ठीक है, ये ऋण V शून्य से प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पे एक पूर्ण चक्र को प्रदर्शित करते हैं अर्थात धनात्मक दिशा तथा ऋणात्मक दिशा को पूर्ण करते हुए उसी प्रकार ये दूसरे पूर्ण चक्र को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे देख सकते हैं फाई 2 पाई में पूरे चक्र को प्रदर्शित करेगी, 3 पाई तथा 4 पाई। इस प्रकार हमने दो जो है पूरे चक्र यहाँ पे इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिए हैं समय वोल्टेज ग्राफ के लिए, जो हमें बताया गया था दो पूरे चक्र के लिए। ठीक है, इस प्रकार तो इस जो समय वोल्टेज ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज के लिए इस प्रकार से एक समीकरण लिख सकते हैं, जो हो जाएगा V बराबर V शून्य साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा टी क्या कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है। बट हमें जो प्रश्न में दिया गया था तो यहाँ से ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ पे एफ का मान दिया हुआ तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई गुणित 50 था, तो जाएगा ये 100 पाई। इसका मान यहाँ पे हम रख देंगे तो V बराबर हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V शून्य का मान हमें प्राप्त है 100 साइन 100 पाई टी। इस प्रकार हमें देख सकते हैं हम यहाँ पे कि हमें जो है वोल्टेज के लिए समीकरण प्राप्त हो जाता है, जहाँ पे मान दिए गए हैं इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। ये हमें वोल्टेज का समीकरण है। अब हमें क्या ज्ञात करना था, यहाँ पे जो है आधे चक्र के लिए औसत मान ज्ञात करना था वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो वोल्टेज आधे चक्र क्या है, धनात्मक तथा ऋणात्मक दो चक्र में है। ठीक है, आधे चक्र हम 0 से पाई तक के लिए हमें जो है इसका मान ज्ञात करना था, औसत मान का। औसत मान 0 से पाई का पूरा काल टी है, तो 0 से पाई तक का काल कितना हो जाएगा, T/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं औसत वोल्टेज बराबर लिख सकते हैं आधे चक्र का वोल्टेज से जो है हमें जो है अगर समय से जो है भाग दे देते तो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। औसत वोल्टेज कितने के लिए, ये है अर्ध के लिए, अर्ध चक्र के लिए प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो आधे चक्र के लिए हम वोल्टेज किस प्रकार से निकाल सकते हैं, अगर हम लोग इसको जो है V से यहाँ पे इस प्रकार से V एवरेज से अगर प्रदर्शित करें इस प्रकार से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आधे चक्र के क्या है, हम इसमें समाकलन लगा सकते हैं इस प्रकार से। ये हो जाएगा जिसमें जो है काल कितना है आधा, तो T/2 हो जाएगा V dt के सापेक्ष। इस प्रकार से समय क्या है यहाँ पे T/2, समय यहाँ पे आधा टाइम लिया गया आधे चक्र के लिए। तो अब यहाँ पे हम मान रख देंगे V एवरेज बराबर ये हो जाएगा 2/T 0 से T/2। V का मान रख देंगे हम समीकरण से, ये हो जाएगा V शून्य साइन ओमेगा टी dt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, V एवरेज बराबर 2/T, V शून्य बाहर आ जाएगा, 0 से T/2 साइन ओमेगा टी dt। इस प्रकार से तो हमें क्या T क्या बताए, अगर जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे समय ओमेगा टी, अगर ओमेगा टी यहाँ पे
हम प्राप्त करते हैं ओमेगा टी दिया है अगर पूरे आवर्तकाल के लिए देखें, ठीक है। ओमेगा टी जो है यहाँ पे क्या प्राप्त होगी, 2 पाई तक के लिए देखना है। ओमेगा टी का मान यहाँ पे 2 पाई है। उस समय टाइम क्या हम दर्शा रहे हैं उसको जो है बड़े टी से इस प्रकार से 2 पाई, तो बड़े टी को, ठीक है। तो यहाँ पे टी का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 पाई/ओमेगा, टी आवर्तकाल को दर्शाता है। तो यहाँ पे टी को प्रदर्शित कर लिया हमने, ठीक है, उस टाइम को। तो यहाँ पे प्राप्त हो जा रही है 2 पाई/ओमेगा। यहाँ पे हम मान रख देंगे तो ये हो जाएगा v एवरेज बराबर 2v0 बटे ये ओमेगा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 पाई/ओमेगा। टी का मान रख दिया हमने यहाँ पे। उसी प्रकार ये हो जाएगा 2 पाई/2 ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी डी टी, इस प्रकार से। तो v एवरेज बराबर हो जाएगा ओमेगा v0 बटे पाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का जो है हम यहाँ पे अगर करेंगे समाकलन तो हो जाएगा ऋण कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा। ये हो जाएगा 0 से पाई/ओमेगा, ठीक है, दो आपस में कट जाएंगे। तो v एवरेज बराबर हो जाएगा v ओमेगा v0 बटे ओमेगा पाई, ठीक है। ऋणात्मक मान यहाँ पे बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी का मान रख देंगे पाई/ओमेगा ऋण कॉस 0, इस प्रकार से। तो v एवरेज बराबर हो जाएगा ऋण v0 बटे पाई कॉस पाई ऋण कॉस 0, इस प्रकार से। तो v एवरेज बराबर हो जाएगा ऋण v0 बटे पाई कॉस पाई का मान प्राप्त होता है हमें ऋण 1 तथा ऋण कॉस 0 का मान भी प्राप्त होता है 1, ये हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा v एवरेज बराबर 2v0 बटे पाई। इस प्रकार जो है अवसाद शक्ति में आधे चक्र के लिए प्राप्त होता है। यहाँ पे मान क्या दिया गया है, v0 का मान हम देख सकते हैं हमने प्राप्त किया है, ये दिए प्रश्न में दिया गया था, ये 100 दिया गया था। तो यहाँ पे मान रख देंगे हम, तो हो जाएगा 2 गुणित 100 बटे पाई। तो यहाँ से v एवरेज क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 63.66 वोल्ट। अर्थात हमें जो है आधे चक्र के लिए जो है औसत जो है वोल्टता का मान प्राप्त हो जा रहा है 63.66 वोल्ट, इस प्रकार से। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। तो हमें प्रश्न में जो पूछा गया था हम देख सकते हैं इस प्रकार से। क्या पूछा गया था, वोल्टेज का समीकरण। तो वोल्टेज का समीकरण इस प्रकार प्राप्त हुआ हमें 100 साइन 100 पाई टी, इस प्रकार से, ठीक है। जब इसकी तुलना करने पर वोल्टेज समय ग्राफ यहाँ पे पूर्ण चक्र के लिए हमने देख सकते हैं जो इस प्रकार से प्राप्त होता है, जहाँ टी आवर्तकाल को दर्शाता है, तथा अर्ध चक्र के लिए जो हमें दिए गए मान पर जो है औसत जो वोल्टता प्राप्त हो जाती है। यही हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।